हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स। ओके, तो चैप्टर 1 हमारा है नोइंग आवर नंबर्स। आज हम अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में जानना, समझना, पढ़ना तो हम जब केजीज में थे उस टाइम पे शुरू हो गया था। LKG में हो, UKG में हो, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बारे में पढ़ना हमने शुरू कर दिया था। पर उस टाइम तक नंबर्स क्या है, इसका काम क्या है, ये सब पता नहीं था। पर एक्चुअली जानना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे आगे बढ़े, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, LCM, HCF, ये सारा कुछ क्या है? नंबर का यूज़ है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारा कुछ नंबर का यूज़ है। उन्हीं 0 से लेके 9 तक के जो नंबर है, 0 1 2 3 4, ये जो 0 से 9 तक का जो नंबर है, ये जो 0 से 9 तक का नंबर है, इन्हीं से मिल करके हमने कितना सब कुछ बना दिया। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फिर से HCF, LCM, कुछ भी जितनी चीज़ अभी तक हमने पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है वो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम इन्हीं नंबरों के बारे में जानेंगे। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ऐसे कैसे पता चलेगा? हमारा 0 भी एक नंबर है एंड 1 लाख भी तो एक नंबर है। 10 करोड़ भी तो एक नंबर है, 64 करोड़ भी तो एक नंबर है, 17 भी एक नंबर है, 21 भी एक नंबर है ना? तो इतने सारे नंबर हुए, इतने सारे नंबर हैं। कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर छोटा, पता कैसे चलेगा? तो बाय कंपेयरिंग। कैसे पता चलेगा? बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करके बता सकते हैं भाई, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें, कौन बड़ा? सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। ये सब नंबर का यूज मैं बता रहा हूं। और आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स, आज जो है नोइंग आवर नंबर का बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। और आने वाला वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो कंसेप्ट यहाँ छूट जाएगी वो हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान लेते हैं आपको कोई नंबर देते हैं हम 7 8 6 5 4 और कह देंगे कि भाई बताओ इसमें से ये नंबर का यूज करके आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। एक लार्जेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर, और ध्यान रहे कोई एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों नंबर का यूज करके आप एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ। कैसे बना सकते हो? तो एक स्मॉलेस्ट नंबर भाई, तो स्मॉलेस्ट तो जो उसका शुरुआत का जो लेटर होगा वो तो स्मॉलेस्ट होगा। जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 4 6 8 3 6 4 2 4 5 1 2 1 7 2 1। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन? तो जिसका फर्स्ट डिजिट सबसे कम वो सबसे छोटा। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पहला डिजिट ये है, यानी कि सबसे छोटा ये हो गया स्मॉलेस्ट। बात समझें? उसके बाद मान लेते हैं एक नंबर और, ये ले लेते हैं 1 3 2। तो 1 तो यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। अब ये दोनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा? तो इसके बाद वाला फिर नंबर देखेंगे, सेकंड डिजिट। ये 3 है, ये 2 है, ये दोनों में कौन छोटा? 2 छोटा, यानी ये स्मॉलेस्ट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 2। अब बताओ, अभी हमने बताया कि भाई पहला डिजिट देखेंगे, जिसका सबसे कम वो स्मॉलेस्ट होगा। तो पहला तो 1 है, सबसे कम
सबसे कम में 1 है, 1 ये भी है, 1 ये भी है, 1 ये भी है। कौन सबसे छोटा होगा भाई? बड़ा मुश्किल वाली बात है। मुश्किल तो नहीं है, आसान है। और कैसे आसान है अभी बताते हैं। तो पहला डिजिट तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। दूसरा डिजिट चेक करेंगे अब, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, यानी 3 तो बड़ा हो गया ना, तो ये तो हट गया। अब ये 2 है और ये 2 है। अब कौन बड़ा कौन छोटा भाई? तो इसके बाद का डिजिट फिर देखेंगे, 2, इसका 1, यानी कि 1 छोटा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब यही हुआ ना, कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक डिजिट लेफ्ट से एक एक डिजिट हम चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक डिजिट चेक किए, छोटा हुआ तो ठीक है, अगर बराबर हो गया तो फिर सेकंड डिजिट चेक करेंगे। सेकंड डिजिट भी बराबर हो गया किसी से तो फिर थर्ड डिजिट चेक करेंगे। थर्ड डिजिट बराबर हो गया, फोर्थ डिजिट चेक करेंगे। मतलब लेफ्ट से हम चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। इसी को क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। कंपेयर कर रहे हैं नंबर के बीच में, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाँ इस चीज को, कि अब भाई ये जो है इसको यूज करके आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब आप बताओ आप कैसे बना सकते हो? तो अभी स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर का जो पहला डिजिट है वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन? 4 है, तो हम स्मॉलेस्ट पहले बनाते हैं, 4 हो गया। उसके बाद वाला छोटा होगा, तो ये तो हो गया काम इसका। अब इसमें छोटा कौन? 5, तो इसके बाद 5 हो गया। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये तीनों में छोटा कौन? 6, ये 6 हो गया। ये तीनों का काम हो गया। ये दोनों में छोटा कौन? 7 हो गया। उसके बाद 8 बच गया, तो 8 हो गया। अब आप बताओ मुझे, ये जो है वो इन पांचों नंबर का यूज करके सबसे छोटा, और छोटा छोटा क्यों देख रहे थे? क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। अब लार्जेस्ट नंबर है तो सब बड़ा देखेंगे। इन पांचों में सबसे बड़ा कौन? 8 का काम हो गया, बचा 4। ये चारों में सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन? 7, तो ये 7 हो गया। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन? 6 हो गया। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन? 5 हो गया। अब बचा 4, ये तो समझ रहे हैं ना, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपने सुना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपने सुना है। आपके स्कूल में असेंबली होती होगी। असेंबली में क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको आगे लगाया जाता है, आगे लाइन में खड़ा किया जाता है पहले, और जो बड़ा होता है उसको सबसे पीछे खड़ा किया जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों का ड्यूरिंग असेंबली के दरमियान में जो बच्चों का जो खड़ा किया जाता है, अरेंज किया जाता है एक लाइन में, वो कौन सा ऑर्डर में किया जाता है? छोटा से बड़ा, यानी जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो सबसे बड़ा है वो। यही ना बाबू, यही होता है ना। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये छोटा से बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और अगर बड़ा से छोटा हो तो, बड़ा से छोटा हो तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस बात को आप जहन में बैठा लें कि छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक। इसके बाद शिफ्टिंग। अब मान लेते हैं शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग द नंबर को शिफ्ट करना है। क्या शिफ्टिंग भाई? शिफ्ट करना यानी एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना है, यही तो हुआ शिफ्टिंग का मतलब, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह। मान लेते हैं ये नंबर है 3, 6, 8। अब यहां पे कह दिया गया है कि पहला डिजिट को आप थर्ड डिजिट पे शिफ्ट कर दो, और जो थर्ड वाला है उसको फर्स्ट डिजिट पे शिफ्ट कर दो। तो पहला डिजिट को थर्ड डिजिट पे कर देंगे, तो और सेकंड डिजिट को और थर्ड डिजिट को फर्स्ट पे, तो इसको फर्स्ट पे लेके आ गए 6, वैसे ही 3 यहाँ। यही हो गया हमारा शिफ्टिंग ऑफ नंबर। यहाँ क्या हो गया हमारा? शिफ्टिंग ऑफ नंबर। बात समझ में आया? नंबर को शिफ्ट किए हैं, ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ नंबर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 7, 6, 8, और हम कह दिए
शिफ्ट सेकेंड ऑर्डर नंबर टू थर्ड ऑर्डर and third order number to first order, यानी कि सेकेंड ऑर्डर जो है 6 जो है उसको थर्ड डिजिट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 है, जो सेकेंड ऑर्डर है उसको थर्ड ऑर्डर पे भेज दो। 6 है, इसको ये हमारा क्या था, सेकेंड पे था, थर्ड पे भेज दिए, और थर्ड डिजिट को फर्स्ट पे भेज दो। जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट पे आ गया, तो बचा कौन, 7, 7 हमारा सेकेंड पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ नंबर। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग ऑफ नंबर की हम क्या बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है कि प्लेस वैल्यू का हमारा कंसेप्ट है कि मान लेते हैं कोई एक नंबर है 7 3 6 8 5। अब दो तरह का नंबर होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है और एक फेज वैल्यू होता है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी है, पर ध्यान में नहीं है तो हम फिर से रिकॉल करेंगे यहाँ पे। तो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस मतलब स्थान। अब मान लेते हैं हम 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 6 कौन से स्थान पर है, 6 कौन से स्थान पर बताओ। तो 6 है, इसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो, मतलब ये 600, यानी कौन सा एथी पे है, इसका स्थान क्या हो गया 600 का। अगर हम इसी 6 का फेस वैल्यू पूछे, तो फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, मुख, मुख नहीं चेहरा, यानी जो है सो है, तो 6 है तो 6 ही इसका फेस वैल्यू हो गया। अगर हम प्लेस वैल्यू 5 का पूछे तो ये 5 ही हो गया, फेस वैल्यू 5 का पूछे तो 5 है तो 5 है। अब जो इंसान जो रहेगा उसका चेहरा वही तो रहेगा। हाँ, ऐसा थोड़े है कि आप घर में है तो आपका चेहरा अलग है, आप स्कूल में है तो आपका चेहरा अलग है, आप दिल्ली आ गए तो चेहरा अलग हो गया, मुंबई चले गए तो चेहरा अलग हो गया। नहीं, आप जो हो सो हो। तो फेस वैल्यू वही होता है, 6 है तो 6 है, 5 है तो 5 है। पर प्लेस वैल्यू क्या है, स्थान बताएगा आपका, आपका कौन सा स्थान है। तो 6 के बाद 2 600, 5 के बाद नहीं है 5 हो गया। अगर 7 का बोल दे तो 7 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 70,000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया, और इसका फेस वैल्यू 7 है तो 7 है। उम्मीद है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आया होगा। फेस वैल्यू वही जो है सो है, अब प्लेस वैल्यू जो भी है उसके बाद जितने डिजिट है उस पर हम क्या कर देंगे, उतने जीरो लगा देंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और अगर प्रॉब्लम है ना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, यूट्यूब का व्हाट्सएप में ग्रुप में आइए, या फिर व्हाट्सएप में पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आइए, इंस्टा पेज पे आइए, कहीं भी। अगर यू हैव यू एनी सिंगल डाउट, आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीका का कोई भी डाउट हो तो, समझ गए, आपके डाउट पूरा करने के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं। हम चाहते हैं कि आपका सारा डाउट खत्म हो जाए, सारा डाउट खत्म, एक भी डाउट ना आप में ना बचे। ये जो हमारा नाम है ना क्लासेस का, दक्ष क्लासेस, बिल्कुल आप लोग को दक्ष बना दूं, ये हमारा मोटिव है, ये हमारा सपना है। पूरी तरीके से परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बना दूं, यही मेरा सपना है, यही मेरा मोटिव भी है, यही हमारा गोल भी है, सब कुछ यही है। अब बात समझ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हम आने वाली क्लास में बात करेंगे, या अभी बता दें, चलो अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। एक हमारा होता है प्लेस वैल्यू का जो सिस्टम है ना, दो तरीका का है। एक बाबू इंडियन सिस्टम है, एक इंडियन है। नंबर सिस्टम को अरेंज करने का, नंबर को अरेंज करने का दो सिस्टम है, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। एक है इंडियन, एक है इंटरनेशनल। इंडियन में क्या है कि पहले वंस आएगा, टेंस आएगा, 100 आएगा, वंस टेंस 100, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये इंडियन सिस्टम हो गया, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे ही बढ़ेगा। इंटरनेशनल में क्या है, वंस टेंस 100 1000
ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अंतर यही है दोनों में कि यहाँ पे अगर हम 10 लाख लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिलियन लिखेंगे। यानी 1 मिलियन बराबर क्या होता है इंडियन में, 10 लाख। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे 70,000 को रिप्रेजेंट करना है, 70,000 को, तो फर्स्ट 1 10 100,000 यहाँ पे लगा दिए, 70,000 हो गया। 1 लाख को करना है तो पहली बार में 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, और फिर 2 2 पे कॉमा लगाते जाएंगे। बात समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 3 का 3 3 पे मान लेते हैं 1 मिलियन लिखना हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 3 पे कॉमा फिर 3 पे, यानी यहाँ पे 3 3 पे कॉमा लगाएंगे, 3 0 पे एक कॉमा, 3 0 पे फिर एक कॉमा। यहाँ पे पहली बार में 3 0, फिर 2 0, फिर अगर 0 होगा तो फिर 2 0, यानी कि 2 2 पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमको लिखना हो 76 84 384। अगर हम इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 76 लाख 84,384। पहली बार में कॉमा, 3 बार में, फिर 2 2 बार में, फिर 2 2 बार में चलेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर इसी चीज को हमें इंटरनेशनल में करना हो तो कैसे करेंगे, 3 3 पे 3 3, यहाँ पे क्या हो गया, 7,684,384। ये क्या हो गया, 7,684,384 384। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल। और इसमें क्या हो जाएगा, 76 लाख 84,384। तो आप समझ रहे हैं ना कि दोनों में अंतर क्या है, इंडियन में और इंटरनेशनल में। यहां तक समझ में आया। ये हमारा कुछ बेसिक्स था नंबर्स के बारे में। अब हम आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।